इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जगह घेर रहे हो आप लोग। कल से अलाउड ही नहीं करूंगा भाई मैं। चलिए। पावर बीआई डाउनलोड हो गया सबका? फाइल्स भेजी थी, डाउनलोड हो गई? फर्स्ट क्लास है। बढ़िया। बाकी सबके पास है? एक्सट्रैक्ट कर ली थी फाइल? एक्सट्रैक्ट करो। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं है तो एक्सट्रैक्ट करिए। कौन है यार एक्स्ट्रा? आप लोग यार जगह घेर रहे हो। निकालना, मैं निकालना नहीं चाहता बट मजबूरी है। कल आओ तो सही, फिर बताता हूँ। मैंने कल लास्ट टाइम में मना किया था भाई। चलिए। फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली थी ना आप लोगों ने? नहीं की क्यों? फाइल एक्सट्रैक्ट करिए जल्दी। जिन लोगों के पास क्लासरूम का लिंक नहीं है वो क्लासरूम का लिंक ज्वाइन कर लो। फाइल्स निकाल लो यहाँ से। एक्सट्रैक्ट करिए जल्दी। क्या? एक तो है, सब दिखेगा। वैसे इसमें कुछ करना नहीं, टाइप वाइप कुछ नहीं करना। पहली क्लास है, वही तो दिक्कत है। क्लास में चलिए। अरे सुनो, जो फाइल्स मैंने आपको भेजी थी वो आपके पास डेटा सेट है बेसिकली एक। ठीक है। मैंने आपको जो डेटा सेट सेंड किया है वो है एडवेंचर वर्क साइकिल्स का। ठीक है। आपके पास एक कस्टमर, कंपनी, एम्प्लॉयज वगैरह, प्रोडक्ट, सेलिंग, इन सब का डेटा है आपके पास। कैसे इंपोर्ट करना है, एक एक करके इंपोर्ट करना और ध्यान से इंपोर्ट करना। पावर बीआई का ये वाला इंटरफेस है सबके पास। ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा गेट डेटा। इस पे क्लिक करिए। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको एक, जो मैंने फाइल सेंड की है वो है सीएसवी फॉर्मेट। तो इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट एंड सीएसवी। इस पे क्लिक करिए। ठीक है। क्लिक करने के बाद फाइल की लोकेशन पर जाइए, जहां पर भी आपकी फाइल्स है। ठीक है। या एक मिनट, अभी मत करो, कैंसिल करो पहले। पहले कैंसिल कर दो। पहले एक छोटा सा चेंज कर लो। अभी मत करो। एक काम करो, अभी अपलोड तो नहीं करी? ठीक है। सबसे ऊपर ऑप्शन है आपके पास फाइल्स का। फाइल्स क्या?
पे क्लिक करो। ठीक है, ऑप्शंस एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शंस का, ऑप्शंस पे क्लिक करो। एक विंडो आएगी आपके पास कुछ ऐसी। ठीक है, नीचे आइए, नीचे एक ऑप्शन होगा करंट फाइल। हाँ, कहाँ बैठोगे? जगह ही नहीं है। कार बैठे कहीं पे? नहीं, कल से मैं अलाउड ही नहीं करूंगा भाई साहब। रिपीटेड क्लास जिनको भी लेनी है, रिपीटेड क्लास जिनको भी लेनी है भाई ऑनलाइन लो, ऑफलाइन में कोई फायदा नहीं है। मेरे पास चॉइस ही नहीं। हाँ? वैसे मैं आपको एक सुनो, मैं आपको एक रियलिटी और बता देता हूँ, टेंशन। हाँ, जो यहाँ मिलेगा वो कंटिन्यू रहेगा, और जो नहीं मिलेगा उसे पता है कि हमें नहीं करना, तो एक हफ्ते बाद पूरा खाली होगा ये। देखते हैं। डाउनलोड ही की थी आपने? क्यों? यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। सुनिए, अब सुनो सुनो, अब सुन लो। यहाँ पर नीचे आपके पास एक करंट फाइल का ऑप्शन होगा, इसमें आपके पास एक ऑप्शन है रीजनल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, रीजनल सेटिंग्स में आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा इंग्लिश इंडिया। ठीक है, अब आपको इसको करना है यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों करना है बता देता हूँ, सुनो। रीजन सुनो, क्योंकि मैंने आपको जो फाइल्स से शेयर की है, उसका जो टाइम जोन है, उसकी जो डेट फॉर्मेट है, वो है आपके पास यूएस का। अगर आप इंडिया के टाइम जोन में इसको इंपोर्ट करोगे तो आपके पास जो डेट का फॉर्मेट है वो गलत आएगा। देख लो भाई, अब हो गया। ठीक है, तो यहां से इसको चेंज करो, और यहां से इसको करो इंग्लिश यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ओके कर दो। ये वाला अगर ऑप्शन आता है अप्लाई चेंजेस का, इस पे क्लिक कर दो। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दो। कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया होगा। ठीक है, अब इंपोर्ट करिए, गेट डेटा पे जाइए, टेक्स्ट एंड सीएसवी। और अपनी फाइल को लोकेट करिए, और सबसे पहले फाइल को लोकेट करिए एडवेंचर वर्क्स कस्टमर्स। हाँ, गेट डेटा। अप्लाई चेंजेस करने के बाद फाइल को लोड करिए, और सबसे पहली जो फाइल इंपोर्ट करनी है वो है एडवेंचर वर्क्स कस्टमर्स। ओपन करो। क्यों? टेक्स्ट एंड सीएसवी यार। हाँ भाई बोलो। हेलो। सर, गेट डाटा के बाद कहाँ किस में जाना है? गेट डाटा के बाद दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। सुनो, गेट डेटा पे क्लिक करो। यहाँ पर मैंने आपको जो फाइल शेयर की है सारी की सारी सीएसवी फॉर्मेट है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट एंड सीएसवी का, इस पे क्लिक करो, और यहां से फाइल ओपन करो कस्टमर्स, और ओपन करो। सिस्टम।
सिस्टम आगे चला रहा है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। हाँ, हो गया इतना। अब याद करो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पावर बीआई एक ईटीएल टूल है। आपने एक्सट्रैक्ट किया। इस बार आप क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म डेटा, क्लिक करो इस पे। ठीक है, यहां तक आ गए। डेटा टाइप चेक करो, सबके डेटा टाइप गलत है या सही है। एक्सट्रैक्ट कर ली फाइल, डाउनलोड किया है? कहाँ है? ये नहीं हुई ना, हुई नहीं है अभी। किसका रह गया? डेटा टाइप चेक करिएगा, डेटा टाइप गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। डाउनलोड कर ली भाई। ये कह रहा है आपके पास अनेबल टू कनेक्ट। ये दिक्कत नहीं है। एक सेकंड मुझे, फाइल डाउनलोड है आपके पास? हाँ है। डाउनलोड तो करनी पड़ेगी भाई। डाउनलोड तो करो इनको। कब आ रही है यार ये वाली आपके पास? कैंसिल करो एक बार। हाँ, ठीक है। हाँ, 10 आपने शायद सही से इंस्टॉल नहीं किया पावर बीआई। एक मिनट में कुछ क्लास के बाद चेक करूंगा, थोड़ा सा दिक्कत करता है। प्ले स्टोर से नहीं किया था आपने डाउनलोड? स्टोर से किया ना? अभी चेक। कुछ चेंज कर दिया ना टाइम तो? कर दिया ना पक्का? यस वाला। हाँ, हो गया बाकी आप लोगों का? क्या हुआ? डाउनलोड करी भी है। नेट स्लो चल रहा होगा, डाउनलोड ओपन इन न्यू टैब करो। अभी आएगा ऑप्शन। भाई क्लास कोड अभी दिखाया तो था यार। नहीं सर, मैं बाद में आया। तो आज पहली क्लास है? नहीं सर। तो फिर क्लास कोड तो मैंने परसों भी दिया था भाई। सर परसों आया नहीं था, कल आया था तो तो आप। पहली क्लास ही हुई ना आज। यस सर, आज एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी उन्होंने डाउनलोड किया। अभी क्लास कोड ले लो, इनके पास होगा क्लास। क्या हुआ? एक मिनट। मुझे एक बात बताओ, सुनो। ये क्लास कोड पहले तो ले लो। मैंने आपको बोला था कि भाई डाउनलोड करके रख लो। डाउनलोड करना सिखाना पड़ेगा, चलो सीख लो यार। भाई आपके पास ये फाइल है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है भाई साहब, कुछ ऐसा आ रहा होगा। ओपन इन, नहीं डाउनलोड ही नहीं किया। ठीक है, ओपन इन न्यू टैब करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड हो जाएगी। और फिर एक्सट्रैक्ट भी करना है, वो भी सिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। तो आपके पास एक प्रोजेक्ट सीएसवी का फोल्डर बन जाएगा। कहाँ चला गया? लास्ट में गया होगा।
बस इतना सा करना है। अरे जिन लोगों का नहीं है कोई बात नहीं, क्लास के बाद रुक जाना, सबका करा दूंगा। अब सुनो, ये वाला इंटरफेस आ रहा है सबके पास। अब सुनो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपके पास जो भी यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं उनके साइड में उसका डेटा टाइप लिखा हुआ है। हर किसी का डेटा टाइप सही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप चेक करो इसका, डेट का। डेट का डेटा टाइप चेक करिए, ये यही होना चाहिए कैलेंडर। अगर नहीं है तो फिर गलत है आपके पास। एबीसी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। किस में चाहते हो, किस में हो? न्यूमेरिकल में होती है ईमेल आईडी। चलो भाई आओ, सुनिए। अब थोड़ा सा सुनो। सबसे पहला टास्क सुनो, अब बंद करो यार। आपको यहाँ पर फाइल का नाम दिखाई दे रहा होगा, एडवेंचर वर्क्स कस्टमर। बीच में आपके पास डेटा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के नीचे लिखा होगा नेम। यहाँ पर जो नाम आ रहा है आपके पास वो पूरा लिख कर आ रहा है एडवेंचर वर्क्स कस्टमर। इसको शॉर्ट कर लो और सिर्फ लिखो AW कस्टमर्स, कुछ ऐसे। सिर्फ इसको हटाओ, एडवेंचर वर्क्स को, और इसकी जगह बस लिखो AW कस्टमर्स। और लास्ट में ऐड कर देना लुकअप। ये लुकअप का एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखवा रहा हूँ। तो यार बातें मत करो भाई, हटो हटो। सुनो, अब एक बार दोबारा से सुन लो। सबसे पहला टास्क है, ये जो आपके पास फाइल आ रही है, यहाँ प्रॉपर्टीज के नीचे आपके पास लिखा होगा नेम। इस नेम का जो भी नेम आपके पास लिख कर आ रहा है बस उसको शॉर्ट करना है। हमने लिखा है AW कस्टमर्स, और आगे हमने ऐड कर दिया है लुकअप। स्पेस का यूज करना, करो। हो गया इतना? ठीक है, ये आपकी फाइल का नाम अब क्या हो चुका है, AW कस्टमर्स लुकअप। अब सुनो, कुछ रिलेशनशिप छोटे छोटे, जैसे आप कॉलम किसी चेयर में हम रिलेशन देते हैं, आप कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे, प्रीफिक्स, लास्ट नेम, ये तीनों अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम बनाना है, जिसमें क्या होगा, उसका फुल नेम। क्वेश्चन समझ आया? कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, चाहो तो मेरे साथ करते रहो। सुनो, अब पहले एक और पॉइंट सुन लो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी कि यहां पर आपके पास ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम आता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या था, उसी कॉलम में चेंज। ऐड कॉलम का मतलब एक न्यू कॉलम। यहां तक क्लियर हो? अब समझो। सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया, प्रीफिक्स पे। शिफ्ट दबाओ, फर्स्ट नेम पे क्लिक करो, लास्ट नेम पे क्लिक करो। तीनों सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करो, शिफ्ट दबाकर पहले प्रीफिक्स सेलेक्ट करो, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मर्ज कॉलम। दिख रहा है? राइट क्लिक, मर्ज कॉलम्स। ठीक है, जैसे ही आपने मर्ज कॉलम्स पर क्लिक किया होगा, आपके पास यहां पर आया होगा चूज हाउ टू मर्ज सेलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, सेपरेटर नन। हमें किससे सेपरेट करना है, आपके पास यहां पर कुछ चॉइस है। ठीक है, हमें किससे मर्ज करना है, स्पेस से। तो स्पेस, और वो जो न्यू कॉलम बनेगा उसका नाम। तो यहां पर इसका नाम मर्ज लिख कर आ रहा है, आप लिखो फुल नेम। फुल नेम, और ओके करो। क्या होगा, शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। इस पे राइट क्लिक कर रहे हो, तीनों सेलेक्ट करो, बोलो ओके कर देना। इसके बाद बन गया एक कॉलम। हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक कहाँ कर रहे हो भाई, राइट क्लिक करो, कहीं भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक। आप क्लिक नहीं कर रहे हो भाई, राइट क्लिक, राइट क्लिक।
कौन सा राइट होता है? तो आपके पास एक कॉलम बन गया होगा जी। क्या हुआ? उल्टा हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। अगर आपके पास आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, तो जो भी आपने काम किया वो अप्लाइड स्टेप्स में आपके पास ऐड होता जाएगा। गलत हो गया है, यहां पर क्रॉस का साइन है, क्लिक करो, दोबारा कर लो, इससे कोई मैटर नहीं करता। वो बस इतना फर्क हो जाता है कि पहले आपने प्रीफिक्स की बजाय किसी और कॉलम को सेलेक्ट कर लिया होगा। एक टास्क आप लोग करो अब। आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ईमेल एड्रेस। खुद से ट्राई करो, ऑप्शन ढूंढो, खुद से ढूंढो। सुन तो लो। ईमेल एड्रेस है आपके पास। ईमेल एड्रेस में से आपको पता है कि @ से पहले जो भी लिखा होता है वो हमारा यूजर नेम होता है। तो आपको एक कॉलम बनाना है नया, और उस कॉलम के अंदर सिर्फ यूजर नेम होने चाहिए। करना जरा ट्राई। सिर्फ यूजर नेम चाहिए। ऑप्शन ढूंढिए। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्स्ट्रा डाउनलोड तो लगाओ पाओगे। ये कहाँ पहुंच गए? लोड भी कर दिया। लोड तो अभी करवाया ही नहीं मैंने, यहाँ कहाँ पहुंच गए? लोड नहीं कर पाता ना भाई यार। क्या हो नहीं हो रहा? नेट स्लो। अभी जब क्लास के बाद करिए कोई। आईडी क्यों मांगेगा? लॉगिन नहीं है आपका माइक्रोसॉफ्ट? अपडेट आया करना तो पड़ेगा। हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको, बिना उसके कैसे चला? हो गया? एक्सट्रैक्ट। देखो, ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया मैंने, ऐड कॉलम, एक्सट्रैक्ट। अब क्या यूज करोगे इसमें? टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर। ठीक है, क्योंकि हर अगर आप फर्स्ट कैरेक्टर लोगे तो हर किसी के फर्स्ट कैरेक्टर्स अलग अलग है। तो आपको चूज करना है टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर। डेलिमीटर होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर्स। अब यहां पर लिख दो ओके कर दो। यहां लिख दो और ओके कर दो। तो आपके पास लास्ट में एक कॉलम बन जाएगा जिसमें सिर्फ यूजर नेम होगा। हाँ, राइट क्लिक नहीं, ऊपर। हाँ, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। क्या हो गया? हाँ, डबल क्लिक करके नाम रख दो इसका। अब ये आपके पास जो कॉलम का नाम आ रहा होगा, लास्ट में देखो, लास्ट में गया होगा, लास्ट में बन गया होगा। लास्ट में आपके पास एक कॉलम बन गया होगा, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर। अब इस पे, यहां पर, यहां पर जो नाम आ रहा है इस पे डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लो और इसका नाम लिखो यूजर नेम। इसका नाम रख लो यूजर नेम। हाँ, हो सकता है, ट्रैक कर लो। राइट क्लिक करके भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है, कैसे भी कर सकते हो। चलो, एक और ट्राई करो। सुनो, आपके पास एक कॉलम होगा टोटल चिल्ड्रन करके। ठीक है, आपको एक कॉलम बनाना है नया। उस कॉलम का नाम होगा पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, पेरेंट। उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि अगर, भाई आपको पता है कि वो पेरेंट कब होगा कब नहीं होगा। अगर किसी के 0 चिल्ड्रन है तो इसका मतलब है वो पेरेंट नहीं है। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब है अगर 0 से ज्यादा अगर वैल्यू है तो इसका मतलब वो पेरेंट है। तो आपको एक कॉलम बनाना है पेरेंट नाम का। उसमें इंफॉर्मेशन आएगी यस और नो की फॉर्मेट। करो जरा ट्राई। मतलब वो पेरेंट है और नहीं है। तो यहां पर ऐड कॉलम पर जाकर आपको एक दिखाई देगा कंडीशनल कॉलम। इफ एल्स है, पढ़ चुके हो। इफ एल्स का यूज करना है। कॉलम का नाम रखना है आपको पेरेंट।
कौन सा वाला कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? डाउनलोड नहीं? पावर भी आई है क्या? पावर भी आई तो डाउनलोड नहीं होगा। पहली क्लास है। यहाँ पे सर्च करना पावर भी। बन गया। यहाँ पर अब कंडीशन डाल दो, कुछ ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंडीशनल कॉलम। कॉलम का नाम पेरेंट। अगर टोटल चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। आउटपुट में अगर देखो, आपने लिखा है अगर टोटल चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब है वो यस पेरेंट है, अदरवाइज नो। ओके कर दो। डेटा टाइप, अच्छा मैंने कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, कॉलम का नाम पेरेंट। डेटा टाइप भी चेंज कर लेना, एबीसी। कर पा रहे हो मैनिपुलेशंस? आसान है? थोड़ा थोड़ा सब आसान। यहां तक हुआ? इस पे क्लिक करो, इस पे। यहाँ से होता है। चलिए, यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो यहां तक? अब सुनो, ये हमारी पहली फाइल थी जिसपे हमने थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस करके देखे। ठीक है, अब होम पर जाओ, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। तो यहां पर आपके पास एक बनकर आ जाएगी कुछ ऐसा, क्लोज एंड अप्लाई, बस। यहां तक हुआ? अब नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट फाइल अपलोड करिए, कैलेंडर। नेक्स्ट फाइल अपलोड करिए, कैलेंडर। वही गेट डेटा टेक्स्ट एंड सीएसवी। हाँ हाँ, अपने आप होगा, वो स्लो है। हाँ कैलेंडर। नेक्स्ट फाइल अपलोड करिए, एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर, ट्रांसफॉर्म डेटा। डेटा टाइप जरूर चेक करना, ये बोलेगा। हो गया? अपलोड हुई? हाँ डेटा टाइप चेक कर लेना बस। और किसी का रह गया? चार्ज करके लाना चाहिए, घर से निकले। एक महीने का ब्रेक थोड़ी ना होता है, वो तो छुट्टियां होती है। सर को बोलो क्या? अच्छा, पर ये तो नया बैच है, कोई नहीं। इसमें नहीं डालना। हाँ यस नो डालना, ठीक है, कोई नहीं चलेगा वो। कोई नहीं चलिए। हाँ भाई बोलो। तो इसमें भी AW करना है। हाँ, आपने नेक्स्ट फाइल ली होगी, एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब सुनिए, खुद से करिए, ट्राई करो। पहले तो नाम चेंज करो। इसका नाम, इसका नाम रखो AW कैलेंडर लुकअप। हाँ तो जोन चेंज नहीं किया है आपने? जोन चेंज किया है, चेक करो इसको। अभी ये दिक्कत करेगा, पहले इसको वैसे ही कर दो जैसे था। पहले शायद ऐसा था ना टेक्स्ट लाइन। कोई नहीं, ये दिक्कत करेगा, इसको क्लोज। टाइम जोन चेंज चेक कर, हो गया? सुनिए, नाम चेंज करने के बाद अब आपके पास ध्यान रखना एक पॉइंट। सुनो, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपके पास अगर किसी कॉलम पे
डेट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में जाओ। ट्रांसफॉर्म में आपको सबसे लास्ट में एक दिखाई दे रहा होगा, डेट का एक टैब इनेबल होता हुआ, ठीक है। और ऐड कॉलम पे जाओ, वहां पर भी दिखाई दे रहा होगा, फर्क वही है। तो आपको करना क्या क्या है, आप ऐड कॉलम से ही करना है सारा काम, ध्यान रखना, ठीक है। इस डेट के कॉलम से ईयर निकालिए, मंथ नेम निकालिए, ठीक है। वीक नंबर निकालिए, वीक डे निकालिए, निकालो क्या क्या निकाल सकते हो, नेम ऑफ द डे, सॉरी, नेम ऑफ द डे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ईयर, मंथ नेम, वीक नंबर, नेम ऑफ द डे। पहले ईयर निकालिए, ठीक है, बता दो। नेम ऑफ द मंथ निकालिए, ठीक है। एंड ऑफ द वीक है, वीक ऑफ द मंथ, एक सेकंड, स्टार्ट ऑफ द वीक। आप डे में से निकालो, डे ऑफ द वीक, हाँ ये निकालो, डे ऑफ द वीक। और एक निकालो, नेम ऑफ द डे। एक और निकाल लो, स्टार्ट ऑफ द मंथ। एक और निकाल लो, स्टार्ट ऑफ द मंथ। एक सेकंड आएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा, किसके पास नहीं आ रहा? हाँ, वीक ऑफ द डे आ रहा है, बस जूम है, चल स्क्रॉल नहीं हो, दिक्कत करेगा आपके पास, जूम है, तो दिक्कत करेगा कि ये छोटी दिक्कत करेगा। आपकी विंडो स्लो है क्या? पता नहीं क्या कर दिया, जूम आउट कर ले, अपने ओपन कर रखा है, पहले से कर रखा है, दो दिन रिपीटेड कर रहे हो, 2 दिन आके छोड़, वीकेंड में तो समझ नहीं आता ना। जूम करना है, जूम आउट करना है, ठीक है, तो जूम आउट करना है ना। सुनो, फिलहाल मुझे बताओ, निकालना आया, आसान है, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई करो, या चलो कर दो, क्लोज एंड अप्लाई करो, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। चलिए नेक्स्ट फाइल अपलोड करिए। अब ध्यान से सुनो, ये वाला टास्क अभी करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 3 फाइल अपलोड करो, पहले एक ही कर लो, चलो। आपके पास एक फाइल होगी एडवेंचर वर्क सेल्स 2015, उसे अपलोड करो। सर हटा दो, गलत है पर दोबारा लोड करो। हाँ, बोलो भाई। तीनों एक साथ 15 16 17 कर सकता हूँ सर, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जूम आउट करो, जूम आउट करो, अभी बता रहा हूँ भाई, जूम आउट करके करो, दिक्कत करेगा। हाँ तो गलत है ना, गलत है। 2015 अपलोड करिए कि, देखो सुनो, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो।
आपके पास 2015, अब सुनो ध्यान से सुनना आप एक पॉइंट। अभी आपने जो अपलोड किया है वो है 2015, हमें 2016 और 2017 भी अपलोड करनी है। तो अब हम दोबारा क्लोज एंड अप्लाई से नहीं करेंगे वो काम, ठीक है, क्योंकि बार बार वहां जाएंगे फिर अपलोड करेंगे। तो हमारे पास होम पेज पर ही एक ऑप्शन आता है, इसी पावर क्वेरी की विंडो पर ही आपके पास एक ऑप्शन आता है न्यू सोर्स का। ठीक है, इस न्यू सोर्स पे क्लिक करो, टेक्स्ट एंड सीएसवी, और 2016 ओपन कर दो, आ जाएगी यहां पर। ठीक है, हाँ मर्ज नहीं होगी, मर्ज करो। और 2017 तीनों फाइल अपलोड कर लो। हाँ हाँ, बस ओके करना है इस पर। अरे ऑलरेडी आप पावर क्वेरी की विंडो पे ही हो ना, इसलिए नहीं आएगा।